नॉर्थ साउथ वो ना। तो सर आपका तो पूरा बाकी है फिर तो। सर वो डायरेक्शन बताया था नॉर्थ। तो एक काम करो, आप देखो इतने कम टाइम में आप सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, अड्डा 247 का ना परचेस करो, एमटीएस का परचेस करो, डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो वहां पे। और वो ना एनालाइज करो कि उसमें जो आंसर है वो रॉन्ग हुआ, राइट हुआ, या आपने छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है। उस पर डिटेल सोल्यूशन दिया रहता है, आप उसको ट्राई करो। एक्चुअल क्वेश्चन उधर से ही आते हैं, मतलब वैसे टाइप में क्वेश्चन आते हैं। ओके सर। ठीक है, चलो आप बाकी लोग। हाँ सर आईबीपीएस का भी 6 तारीख को एंट्रेंस का है ना एग्जाम। आईबीपीएस को क्या है, मतलब 6 तारीख कौन सा एग्जाम है? 6 तारीख को सर आई थिंक एग्जाम है मेरा आईबीपीएस का, पीओ का। एसबीआई रहेगा, आईबीपीएस पीओ? आईबीपीएस पीओ मोमिन, ओके। आज किसका एग्जाम था, आरआरबी असिस्टेंट का? आज किसी का एग्जाम था क्या? सर मेरा था। अच्छा, उज्ज्वला आपने कितना अटेम्प्ट किए, कभी था आपका? सुबह का था 8 बजे। अच्छा, कितना अटेम्प्ट हुआ? 47। कितना अटेम्प्ट हुआ उज्ज्वला? 47 सर। 47। अरे मैथ्स और ये जो मैंने पढ़ाया था कल सिलॉक्स, पूरा सिलॉक्स आया था कि नहीं? आया था सर वो। 5 मार्क के लिए आया था ना पूरा? हाँ ओके। और जो मैंने पढ़ाया था पूरा वैसे ही आया था ना, सेम टू सेम? वैसे ही आया था सर। हाँ, कुछ भी अलग नहीं आया था, क्योंकि मैं भी वही शिफ्ट में था। सर आपके कितने अटेम्प्ट हुए? पढ़ाया था ना आपके कितने हुए? मेरा 67 हुआ। हाँ, क्या बोल रहे हो? आपने जो पढ़ाया था ना मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स में वो वैसे ही आया था, बट समहाउ जो मैथ्स का रहता है ना उसका थोड़ा मैथ्स का थोड़ा डिफरेंट आया क्या? हाँ सर, मैथ्स का थोड़ा डिफरेंट आया, लेकिन पजल्स आपने जितना भी बताया था ना सब एक्यूरेट वैसे ही टाइप के आया था। हाँ, क्योंकि मैं देखो एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे पता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं आपको। देखो मैथ्स के लिए आपको मैथ्स के सर को बोलना पड़ेगा, आप रीजनिंग के लिए मुझसे बोल सकते हो। ओके सर, 4 को भी है, मंडे को और वेडनेसडे को भी है एग्जाम। ओके, तो आईबीपीएस पीओ वालों ध्यान दो, यहाँ पे आईबीपीएस पीओ जिसका है ना, उसका एक्चुअली मैं यही बोलूंगा कि आप पहले पोर्शन कंप्लीट करो, क्योंकि पीओ का लेवल थोड़ा +2 आता है लेवल, मतलब आरआरबी से ज्यादा डिफिकल्ट आता है वो। ठीक है, तो ज्यादा करके पजल पे ध्यान दो और छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान दो। पजल तो हुआ रहेगा ना सबका? किसने पूछा था इसके पहले? मोमिन ने पूछा था ना? मोमिन देखो पजल पे ध्यान दो आप, पजल पे। और इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स भी लास्ट लेक्चर हुआ था, कोडिंग डिकोडिंग मैंने शायद आपको पढ़ा है मैंने सर। इनइक्वालिटीज के अंदर कोडिंग डिकोडिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर अलग से था, वो मैंने पढ़ा है क्या आपको? नहीं आप सर थे क्या वो लेक्चर में? अलग नहीं सर, वो नहीं सर, ब्लड रिलेशन से मैंने अटेंड किया था। ओके, ब्लड रिलेशन से आपने अटेंड किया था क्या? ब्लड रिलेशन मेरे को बताओगे क्या सर? वो अभी तुरंत नहीं बता सकता ना सर, उसके लिए बड़ा लेक्चर लेना पड़ेगा। तो देखो मोमिन, आप ना 1 2 3 जितना टॉपिक हुआ है ना उतना अच्छे से करके जाओ। वैसे भी देखो आपका मतलब ऐसा, मतलब वो पूरा पोर्शन नहीं होगा तब तक कोई करके मतलब नहीं है, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई आता है। बस एक सर एक्सपीरियंस के लिए, मतलब कि जाकर हाँ, के एक्सपीरियंस के लिए जो भी टॉपिक हुआ है उसको अच्छे से करके जाओ। हाँ सर। ओके चलो, सर। न्यू स्टूडेंट कौन कौन है? न्यू स्टूडेंट नाम बताइए। हर्षद। सर मैं सीजीएल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, फोटो सब अप्लाई हो रहा है लेकिन लास्ट में एरर दे रहा है, फोटो एंड सिग्नेचर मिसिंग बता रहा है, दिमाग खराब हो गया उसका सिद्धार्थ से आपने पूछा था, सिद्धार्थ से आपने पूछा था ना सर? पूछा था मैं। हाँ हाँ, उसका भी वही इशू था ना, लेकिन उसने क्या किया तो क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओके सर, वो मैं तुम्हें कैसे बात करता हूँ, हाँ बात करके देखो, देखता हूँ मैं एसईओ क्लियर करके देखता हूँ, क्रोम का वो चेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। और नाम बताइए आज कौन नए स्टूडेंट्स? सुप्रिया पाटिल। कल्पेश सुप्रिया और पाटिल। सुप्रिया मैम, आप वो नाम चेंज कर दो ना, वो गैलेक्सी M3 है 31S। रोहन गावड़े, वो आप नाम चेंज कर दो। रोहन सुप्रिया, रोहन सुप्रिया सैयद और राहुल, शिरीषा और रोहित। चलेगा, ओके। रोहित हर्षद आप बोल दो। अच्छा, आज न्यू वाले राहुल दीक्षित। ओके, मतलब वो ऑलमोस्ट आज सब नए बच्चे लोग ही हैं। चलो वैसे भी आज मैं फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बहुत सही टाइम पे। हेलो सर। हेलो।
हाँ नीता मैम कभी बोलिए। पजल पढ़ाओगे क्या? हाँ मैं पजल पढ़ाऊंगा, लेकिन आज सीरीज लूंगा, सीरीज के बाद Okay, पजल sir. पढ़ाऊंगा। सीरीज के बाद डायरेक्शन Okay. लूंगा, फिर ब्लड रिलेशन लूंगा, फिर लास्ट में पजल Okay. लूंगा। ठीक है, आपका एग्जाम है क्या? वालों का रिजल्ट आया नहीं आया अभी? सॉरी क्या बोल रहे मैम? सर आईबीपीएस जो क्लर्क का था उसका रिजल्ट आया या नहीं आया अभी? नहीं अभी नहीं है, फरवरी में आएगा। फेब में आएगा सर? कितना? सर हाँ आज फेब में आने वाला आएगा, था फेब में आएगा। मोस्टली, बट डिले हो गया वो। नहीं फेब में आएगा, फर्स्ट वीक में आएगा। ओके सर, थैंक यू। चलो नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिख लो वहां पे सीरीज। देखो सीरीज में यहाँ पे आप लोग बुक बंद कर दो, यहाँ पे देखो पहले सीरीज ये 5 मार्क के लिए आता है, 5 मार्क के लिए प्री में फिक्स आता है। और इसके टाइप्स बता देता हूँ। एक होता है अल्फा। अल्फा मतलब क्या होता है बताइए? ABCD वाला। अल्फाबेट सर। हेलो ABCD वाला। अल्फा मीन्स सर अल्फाबेट। हाँ बरोबर बरोबर ABCD वाला। एक होता है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक मतलब 1 2 3 वाला। यस सर। ठीक होता है। एक होता है मिक्स, मिक्स मतलब क्या होता है कि ABC 1 2 3 और सिंबल्स भी होते हैं। एक होता है, उठा लो मैम। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो रोहित सर। हेलो सर। हेलो हेलो हाँ नील बोलिए। सर डायरेक्शन मतलब वही ना, नॉर्थ साउथ आपने बताया था। हाँ हाँ बरोबर वही है वही है। हाँ तो सर वो मैं सिखा है सर। हाँ तो उसका प्रैक्टिस करो, एक एक नंबर वाला प्रैक्टिस करो। ओके सर। तो सर सिनोनिम्स और ब्लड रिलेशन का क्या करने का सर? मैं बताऊंगा, सीरीज हो जाने दो, फिर ब्लड रिलेशन लेता हूँ मैं। सर मैं 12th का एग्जाम। हाँ मैम बोलिए। लेक्चर स्टार्ट करें? सब में डाउट है। हाँ बोलिए ना। हाँ बोलो बोलो। एग्जाम है जो कल वाला, क्या? क्वेश्चन बोलूं? हाँ बोलो ना। क्वेश्चन बोलूं? हाँ बोलो क्वेश्चन। Hina is scrub. क्या? Hina is a scrub. आवाज नहीं आ रही Hina है। is a scrub. SHE. आप मैसेज करो ना, टेक्स्ट करो, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। Hello. आप मैसेज करो, मैसेज करो।
हेलो, हाँ सर बोलो सर, आवाज आ रहा है आपका। डिम्पल मैम। हेलो, हाँ सर। सर वो क्वेश्चन टाइप कर रही होगी। ओके चलो यहाँ पे देख लेते हैं। डिम्पल जोशी, सर तो मैं लेफ्ट हुआ तो चलेगा अभी? सॉरी सर मतलब आप भी लेफ्ट हुआ तो चलेगा? क्या चलेगा? चलो यहाँ पे देख लो, ध्यान दो यहाँ पे। डिम्पल मैम आपका ना लास्ट में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देख लो, सीरीज है ना 3 टाइप का होता है। एक अल्फा होता है, अल्फा मीन्स क्या होगा बताता हूँ। ABCD करके दिया रहेगा। एक न्यूमेरिक में होता है 1 2 3 4 करके दिया होगा। और मिक्स में होता है जिसमें न्यूमेरिक, अल्फा और सिंबल्स तीनों होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस हाँ, सर। देखो अल्फा में भी ना सेकंड टाइप, 2 टाइप होता है। एक होता है डायरेक्ट ABCD ऐसा करके दिया होता है, और एक बंचेस में आते हैं जैसे ACECEA ऐसा बंचेस में आते हैं। सेम न्यूमेरिक में भी सेम टाइप्स हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपके एक साथ आते हैं, और बंचेस में भी ऐसे नंबर्स आते हैं। ये मैं आपको टाइप बता रहा हूँ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। और इसमें जो मिक्स जो होता है उसमें नंबर, अल्फा और सिंबल्स तीनों आते हैं। ये आपके एग्जाम में ऐसे पैटर्न्स पूछे जाते हैं, 5 मार्क के लिए प्री में आता है ये। ठीक है, ओके सर। यस सर। देखो यहाँ पे इसके रूल्स बताए तो। इसके रूल्स बताए तो, रूल्स देखो यहाँ पे। आपको ना सीरीज ऐसा दिया होगा, ये हमेशा आपका लेफ्ट एंड होगा और ये हमेशा आपका राइट एंड होगा। इस बात का ध्यान रखो। सीरीज आपको ऐसे देंगे, फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपको दिया है AB12 @ 4 EGH123 ऐसा आपको एग्जाम में दिया होगा। ऐसे आपको स्टेटमेंट देते हैं, और आपके मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस में टोटल 5 क्वेश्चन देते हैं। जो क्वेश्चंस होता है हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा आपको दिखा देता हूँ बुक्स में। मैं आपको पैटर्न्स दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड करो आप। सर ये सीजीएल में कितने मार्क्स के लिए आता है? 1-2 मार्क्स। सर सीरियल मेरे को आने वाले सर। आ सकता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे सबको। सर मैंने मैसेज किया। ये दिख रहा है डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 7 to 10 दिख रहा है सबको। देखो हाँ, ये यहाँ पे देखो E% 3R5#, ये मिक्स सीरीज है, इसमें अल्फा भी है, सिंबल्स भी है और नंबर भी है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, हर एक क्वेश्चन को 1-1 मार्क यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, देखो रूल्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप सिर्फ ध्यान दो। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लूंगा तभी आपको क्लियर होगा। ये हमेशा आपका लेफ्ट हैंड होगा, ये हमेशा आपका राइट हैंड होगा। 2 एंड होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। अगर आपको एग्जामिनर में पूछा है कि राइट एंड से 4th फ्रॉम द राइट एंड, तो आपको यहां से काउंट करना होगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। अगर आपको बोला एग्जामिनर ने लेफ्ट एंड से काउंट करने के, तो आपको यहां से काउंट करने होंगे। अगर आपको बोला है, आप मुझे बताओ आंसर, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सा नंबर आएगा? सर 2। 1 2 3 2 ये नंबर आएगा, करेक्ट है। अगर राइट हैंड से बोला तो राइट हैंड से आपको काउंट करना है। रूल नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, सेकंड रूल क्या बोलता है सीरीज में, कि देखो जब भी लेफ्ट और लेफ्ट आते हैं तो आपको माइनस करना है, और राइट जब भी आता है तभी आपको माइनस करना है। बट लेफ्ट और राइट आया तो ऐड करना। इसका रूल किधर एप्लीकेबल होगा मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। लेफ्ट और लेफ्ट ये क्या है, राइट और राइट ये क्या है, और लेफ्ट राइट क्या है, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। एक सैंपल क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जस्ट होल्ड करो आप। होते होंगे पर मैं तो नहीं।
माइक म्यूट कर दो प्लीज। ओके मैम। ओके मैम। पता चल जाता है कि एग्जाम होने वाला है, एक दिन पहले ही पढ़ते हैं ना। प्लीज म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, आवाज आ रही है। पढ़ाओ। ओके मैम। ओके मैम। ओके। ओके मैम। यस मैम। Which of the following CS3, CL, and CS3, CS2, CL is expected to have stronger minus I effect? The solution. रेनू प्लीज म्यूट करो, रेनू प्लीज म्यूट करो। यहाँ पे देखो, ये जो रूल मैंने बताया इसका मतलब क्या होगा, जैसे आपको बता दिया, ये तो आपके ऊपर से बाउंस हो जाएगा कि सर ये लेफ्ट और लेफ्ट क्या है, राइट और राइट क्या है, और ये राइट और लेफ्ट क्या है, इसका यूसेज कहाँ पे करना है। तो देखो यहाँ पे आपका इसको यूसेज कहाँ पे करना है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैं बता दूं यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th फ्रॉम द राइट ऑफ द 20th फ्रॉम द राइट एंड। तो देखो कितने बार राइट आया ये बताइए मुझे। दो बार सर। दो बार राइट आया। देखो दो बार राइट आया। तो देखो यहाँ पे अगर 2 बार राइट आया तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बताओ 8 मतलब 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। बट हमें काउंट कहां से करना है, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। जहां पे भी राइट एंड लिखा होगा फ्रॉम के बाद जो भी होगा वो एंड से हमको काउंट करना होगा। तो देखो हमने क्या देखा कि राइट और राइट जब आता है तो हम माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार राइट आया, सेकेंड टाइम राइट आया, मतलब 2 बार राइट आया। जब भी 2 बार राइट आएगा, राइट होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप 20 को 8 में से माइनस किया, कितना मिला हमें, 12 मिला। बट हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि ये 12 को कहां से काउंट करेंगे, ये लेफ्ट एंड से काउंट करना है या राइट एंड से काउंट करना है। तो इसका आंसर, हाँ बता दो, इसका आंसर ये है कि फ्रॉम के बाद जो भी एंड होगा, फ्रॉम के बाद अगर यहाँ पे लेफ्ट दिया होता तो आप लेफ्ट एंड से काउंट करोगे। फ्रॉम के बाद यहाँ पे राइट एंड दिया है तो आप राइट एंड से काउंट करके बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे 12 बोल रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। क्लियर हो रहा है सर? परत एकदा सांगा ना, माझा नेट इश्यू होता। नेट इश्यू है क्या? हाँ, फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे गिरीश बोल रहे हो? यस सर। हाँ गिरीश, यहाँ पे देखो, ये मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। लेफ्ट और लेफ्ट मतलब जब भी आपके क्वेश्चन में लेफ्ट 2 बार आता है तो जो भी नंबर्स आएगा उसको आपको माइनस करना है, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में राइट 2 बार आता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में राइट 1 बार आया है, सेकेंड टाइम में भी राइट आया, तो जब भी 2 बार राइट आता है तो आपको ये क्वेश्चन माइनस करना है। अगर आपके क्वेश्चन में राइट और लेफ्ट आता है तो आपको जो भी नंबर्स रहेगा वो ऐड करना है। तो देखो गिरीश, यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th टू द राइट ऑफ द 20th फ्रॉम द राइट एंड। अभी 20th फ्रॉम द राइट एंड पूछा है, तो 2 बार राइट आया कि नहीं आया? यस 2 बार राइट आया। तो 2 बार राइट आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस। जब भी सेम आता है ना, राइट हो गया, सेम हो गया, लेफ्ट सेम हो गया, जब भी सेम आता है तो हम लोग माइनस करते हैं। पर माइनस करना क्या है आपको, देखो यहाँ पे 20 दिया है तो आपको 20 में से 8 को माइनस करना है। जब 20 में से 8 को माइनस करो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 आएगा, वो 12 आपको कहां से काउंट करना है, आपको लेफ्ट हैंड से काउंट करना है कि राइट हैंड से काउंट करना है, वो आपको बताता हूं मैं। फ्रॉम के बाद देखो यहाँ पे फ्रॉम लिखा है ना,
फ्रॉम के बाद जो भी एंड लिखा होगा उसके बाद अगर लेफ्ट आता है तो लेफ्ट एंड लो। सपोज यहाँ पे अगर लेफ्ट लिखा होता तो आप काउंट कहाँ से करते? लेफ्ट एंड से करते। हाँ ये आपका लेफ्ट हैंड हमेशा यही होगा। देखो यहाँ पे ये आपका हाथ हमेशा लेफ्ट ये है, राइट ये है, बरोबर ना? तो ऑलवेज लेफ्ट हैंड यही होगा और ऑलवेज राइट हैंड यही होगा। ऐसा मत करना कि अगर यहाँ पे राइट हैंड लिखा है तो आप काउंट यहाँ से करोगे, काउंट यहाँ से नहीं कर रहा है। आपको राइट हैंड लिखा है तो आप राइट हैंड से ही काउंट करोगे आप। तो यहाँ पे 12 लिखा था, 12 देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा कॉपीराइट। समझ में आया गिरीश? ओके ओके सर। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लिखा होता है लेफ्ट, यहाँ पे लिखा है 12। अब बताओ अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लस होएगा। हाँ सर प्लस होगा ना, प्लस होगा सर, प्लस लेफ्ट होगा। और देखो राइट यहाँ ऐड पे हाँ हाँ एक मिनट, हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे आया, राइट यहाँ पे आया, देखो राइट यहाँ पे आया, तो लेफ्ट और राइट 2 बार आया कि नहीं आया? लेफ्ट और राइट आया कि नहीं आया? यस यस हाँ आया। सर। और जब भी लेफ्ट और राइट जब सेम ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस प्लस करते हैं। तो 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20 20 20। पर काउंट कहाँ से करना है? फ्रॉम राइट के हैंड। बाद वाला जो फ्रॉम होगा राइट राइट हैंड, हैंड। तो यहाँ से 20 काउंट करना है। क्लियर हुआ सबको? ओके सर। अगर यहाँ पे लेफ्ट दिया है और यहाँ पे हम लोग ने लेफ्ट कर दिया, तब इन केस में हम लोग क्या करेंगे? 2 बार लेफ्ट आया तो क्या करेंगे? माइनस होएगा सर। माइनस माइनस करेंगे। तो नंबर्स को माइनस करके काउंटिंग कहाँ से होगा? फ्रॉम के बाद वाले फ्रॉम एंड से होगा। लेफ्ट। लेफ्ट क्लियर है सबको? ये रूल समझ में आया सबको? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, तो ये रूल को नोट डाउन कर लो आप। सर हाँ सर बोलिए ना। आप 11 तारीख को रिवीजन लेक्चर रखने वाले हो सर? क्या सर समझ में नहीं आया? सर आप रिवीजन लेक्चर रखने वाले हो सर 11 तारीख को? 11 तारीख को रिवीजन लेक्चर? 11 को रिवीजन हाँ लेक्चर बोल रहे हो सर। क्या? हाँ सर हाँ देखना सर, हाँ पड़ेगा सर। वो नील उसका एग्जाम है 12 को एमटीएस का। नील तुम वीडियो देखो, सबसे बेस्ट रहेगा वीडियोस। ओके सर। हाँ हाँ वीडियो बेस्ट रहेगा। चलो क्लियर हुआ ये फर्स्ट रूल? Yes, क्लियर sir. हुआ? Yes, sir. अभी हमने सीरीज में क्या सीखा? देखो 2 ही चीजें हैं सीरीज में, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सीरीज में सिर्फ 2 ही चीजें हैं। पहली चीज हमने क्या सीखा? ये हमारा हमेशा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा हमेशा राइट हैंड होता है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा सीरीज दिया होगा तो लेफ्ट हैंड कौन सी साइड आएगा? लेफ्ट साइड। मेरे साइड आएगा, वो वाले मेरे साइड Left आएगा side. लेफ्ट। हाँ, और ये हमेशा आपका क्या होगा? राइट हैंड होगा। हाँ। पहला चीज हमने ये सीखा। सेकंड चीज क्या सीखा? जब भी 2 लेफ्ट आएगा तो अगर 2 बार आता है तो क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते। करते। लेफ्ट सेम आ गया, जब भी सेम आएगा तो माइनस करेंगे। इसे राइट दिया है तो माइनस करेंगे। अगर राइट और लेफ्ट दिया होगा तो क्या करेंगे? Plus. मल्टीप्लाई प्लस करेंगे ना? प्लस प्लस एडिशन करेंगे। प्लस। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो इसको रफ करता हूं मैं। हाँ सर। इसको नोट डाउन किया सभी लोगों ने? हाँ सर। ओके चलो रफ करता हूँ मैं ना। इसका सैंपल क्वेश्चन लेता हूँ एक बार, तो देखो यहाँ पे सभी लोग ध्यान देना। सैंपल क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसके बाद एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे। पहले आपको मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेके बताता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं।
देखो यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। आवाज आ रही है ना सभी लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन अबोव। यहाँ पे ऊपर देख के हमको ये देखना है कि ये सीरीज के आगे क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे चेक करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 3-5A, ये देखो 3 कहाँ पे है? 3-5A, देखो यहाँ पे 3-5A यहाँ पे लिखा है बरोबर। फर्स्ट वन। देखो अभी यहाँ पे 3-5A, इसका मतलब क्या है? +2 मतलब 1-5 आया कि नहीं आया? +2 करेंगे तो आ रहा है कि नहीं? और 3 से कितना प्लस होगा? 1 2 3 4 +4, ये सीरीज बन रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर। 3 से 2 कदम आगे 5 है और 3 से 4 कदम आगे कौन है? ए है, ठीक है। अभी उसके बाद देखो कितना गैप छोड़ा है, 2 का गैप छोड़ा है, फिर डायरेक्ट आया आई यहाँ पे है, वही सेम रूल होगा +2 +4, फिर +2 देखो कौन सा आ गया? @ क्या यहाँ पे @ है? हाँ सर। ठीक है, आई से +4 करो, 1 2 3 4 9 है यहाँ पे, हाँ सर। कि नहीं? यहाँ से +4 किया तो 9 आया बरोबर। अभी देखो यहाँ पे कितने गैप किया था हमने? 2 का गैप किया था, तो यहाँ पे भी 2 का गैप होगा। समझ रहे हो आप? हाँ सर। हाँ, अभी देखो यहाँ पे भी वही रूल होगा ना, +2 +4, तो 4 से +2 कौन है? M है क्या? यहाँ पे M है क्या? हाँ हाँ, अब 4 से +4 करो, क्या आ रहा है? स्टार आ रहा है, क्या स्टार यहाँ पे है? यस सेम चीज हमें आगे क्वेश्चन मार्क में पुट करना है। तो क्वेश्चन मार्क में पुट करने के लिए हमें देखो यहाँ पे 2 छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 छोड़ते आए, बरोबर कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे आएगा डॉलर का +2 करेंगे तो क्या आएगा? 8, और इसका +2 करेंगे तो n। क्या ये ऑप्शन में है क्या? देखो जरा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। समझा? सर क्वेश्चन मार्क से परत एकदा सांगा. फिर से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा रहेगा और आपको ये सीरीज दिया होगा एग्जाम में, और आपको ये ऑप्शंस दिए होंगे कि ये ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन मार्क पे जगह पे क्या आना चाहिए। तो आपको एक पैटर्न देगा, ये पैटर्न है, यही सेम पैटर्न फॉलो करके क्वेश्चन मार्क पे आपको ये ऑप्शन पुट करना है। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो पहला पैटर्न क्या बोलता है? 3-5A, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे A, तो 3 से 5 कितना कदम की दूरी पे है? बताओ कितना स्टेप आगे? 2। तो देखो यहाँ पे 3-5A, तो 3 से 5 कितना स्टेप पे है? 2, और 3 से A कितना स्टेप पे है? 1 2 3 4 है ना? 4 है कि नहीं गिरीश? यस यस. तो +4 करेंगे, तो सेम पैटर्न सब जगह पे फॉलो होगा, बट हमको क्या करना है? बीच का गैप भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3-5A तो दिया है, बट A के बाद डायरेक्ट I दिया है, तो A और I के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। बट ये देखो यहाँ पे क्या वो ये रूल फॉलो कर रहा है क्या? यहाँ पे देखो जरा, I के बाद +2 करेंगे तो क्या आ रहा है? @ यहाँ पे है, यस और I के +4 कौन हो रहा है? 9, क्या 9 यहाँ पे है? यस. क्या हम लोग कितने का गैप रखेंगे फिर? यहाँ पे 2 का गैप रखते हैं, 2 का गैप रखेंगे। क्यों 2 का गैप रखेंगे? क्योंकि देखो 9 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, और 9 और 4 में कितने का गैप आया? 2 का गैप आया। वो भी सेम रूल फॉलो कर रहा है, +2 मतलब 4 + 2 कितना हो गया? मतलब 1 2, दैट इज M यहाँ पे है। यस sir. तो देखो यहाँ पे आप +4 करेंगे तो 1 2 3 4, क्या स्टार यहाँ पे है क्या? यस. अब बताओ गिरीश, मैं कितने का गैप रखूंगा यहाँ पे? 2 का गैप रखूंगा। फिर 2 का गैप रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा ना? तो डॉलर का +2 करना होगा हमें, तो +2 करो, 8 मिल गया, वेरी गुड। और +4 करेंगे तो क्या मिलेगा? डॉलर से 1 2 3 4, दैट इज
L तो ये ऑप्शन कौन से नंबर पे है ये बताओ? 3 3 नंबर पे। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे $8n आएगा, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 को टिक करना है। क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसमें? नो सर नो डाउट, ओके। तो ये आपका सैंपल क्वेश्चन है, लिखो मत, इसके बाद लिखेंगे हम लोग। रफ कर दूं? हाँ सर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सच कंसोनेंट, तो क्वेश्चन 2 रहेगा ना सर? नहीं इसके पहले क्वेश्चन किया था हमने। अच्छा हाँ। लिख रहे हैं ना सर ये? नहीं नहीं लिखो मत। अब अरेंजमेंट आप सिर्फ समझ के लो, ये सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। Each of which is immediate preceded by later and immediately followed by symbols। देखो यहाँ पे आप मुझे बात बताओ, वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? वॉवेल्स क्या होते हैं? A E I O U वॉवेल्स क्या होता है? ए ई आई O ये वॉवेल्स होता है। और इसको छोड़ के क्या होता है? consonant कंसोनेंट। बराबर। हाँ हाँ बोलिए। 21 किसी का डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? no sir no sir हाँ देखो वॉवेल्स होता है अलग, कॉन्सोनेंट होता है अलग, इसको छोड़ के सारे क्या होते हैं? हाँ, सर। कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछे हाउ मेनी सच ए कॉन्सोनेंट, मतलब कितने कॉन्सोनेंट है आर देयर इन दी अबोव अरेंजमेंट, मतलब ऊपर के अरेंजमेंट से, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय। प्रीसीडेड मतलब क्या होता है? पहले। प्री मतलब क्या होता है? पहले होता है ना। जैसे हम लोग प्री को क्या बोलते हैं रूट वर्ड्स में? पहले। पहले। हाँ, प्री मतलब प्रीपेड मतलब क्या होता है? पहले रिचार्ज करना होता है, बाद में यूज करना होता है। हाँ सर। प्री लगाया मतलब पहले। तो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर मतलब तुरंत पहले उसका लेटर आना चाहिए। एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स। तो इमीडिएटली फॉलोड मतलब क्या आएगा? आगे। फॉलोड मतलब क्या होगा? आगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंबल्स आना चाहिए। तो ये आप लिख के ले लो कि प्रीसीडेड का मतलब होता है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि पीछे होता है, यहाँ पे बॉक्स बना लो और फॉलोड आगे आएगा। ये लिख के ले लो आप, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये लिख के ले लो। यहाँ पे बॉक्स बनाओ। प्रीसीडेड का मतलब होता है पीछे, फॉलोड का मतलब होता है आगे। क्लियर है? आप लोग लिख रहे हो? हो गया सबका लिख के? यस सर, हाँ हो गया। ओके, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसमें पूछा है हाउ मेनी सच ए कॉन्सोनेंट, कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जहां पे ऊपर अरेंजमेंट पे ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, जो तुरंत इसके पहले लेटर आना चाहिए, और इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स, तो तुरंत आगे सिंबल्स आना चाहिए। तो ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है? तो हमें ये टैकल कैसे करना होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे टैकल करना है। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए इजी कौन सा पड़ेगा, आप मुझे बताइए, जो आपके तुरंत समझ में आ जाए। आपको सिंबल्स पहले समझ में आएगा कि लेटर पहले समझ में आएगा, कॉन्सोनेंट पहले समझ में आएगा? पहले वो बताइए। symbol सिंबल्स पहले समझ में आएगा। तो आपको फॉर्मेट ये रखना है कि सिंबल्स को पकड़ो, सिंबल्स के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, कॉन्सोनेंट के पहले लेटर आना चाहिए। तो पहले सिंबल्स देखो, यहाँ पे देखो सिंबल्स है कि नहीं है? क्या उसके पहले कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है? हाँ सर। क्या है? vowel है वोवेल है, तो ये तो नहीं होगा ना।
अब आगे बढ़ते हैं, चलो Vowel सिंबल है देखते सर हैं। ये। हाँ हाँ वोवेल है। तो आगे ये देखो, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिंबल से इसके पहले क्या कॉन्सोनेंट है क्या? नंबर है। No, sir. नंबर है, तो नहीं ये सर, कैंसिल हो जाएगा ना, नंबर कैंसिल हो है। जाएगा। यस सर। आगे हाँ, बढ़ते हैं, ये cancel देखो हो जाएगा। सिंबल से, Yes, सिंबल्स sir. के हाँ पहले क्या कॉन्सोनेंट है क्या? हाँ सर, Yes. है। कंसोनेंट है कॉन्सोनेंट ये। के पहले लेटर है, हाँ है। क्योंकि यहाँ पे लेटर बोला है, कहाँ यहाँ पे स्पेसिफिक कॉन्सोनेंट और वॉवेल नहीं बोला है, तो लेटर का मतलब दोनों आते, इतना ध्यान में रखो आप। तो कितना मिला हमें? एक मिल गया, एक मिला ना। हाँ यस। हाँ चलो आगे बढ़ते, वापस सिंबल्स देखो, सिंबल सिंबल सिंबल्स मिला। सिंबल्स के पहले क्या कॉन्सोनेंट है क्या? नो। No. कैंसिल हो जाएगा, नंबर है। नंबर है तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो सिंबल्स है, सिंबल्स के पहले कॉन्सोनेंट है क्या? नंबर है। नंबर है। नंबर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ो, सिंबल्स, सिंबल्स के पहले कॉन्सोनेंट है क्या? नहीं, हाँ नहीं, नहीं नंबर है। सर, ये भी कैंसिल हो नंबर जाएगा। है। आगे बढ़ते हैं, क्या आगे एक सिंबल्स है क्या कहीं पे भी? नो। तो हमारा नहीं है। आंसर होगा 1। 1 कितने मिले हमें ऐसे? 1. 1 क्लियर है सबको? किसी को डाउट फिर से बताओ। यस सर, नो सर। यस सर. बताना है, बताना है। हाँ पूछिए पूछिए। सर कॉन्स्टिट्यूएंट काय बोलले ते तुम्ही? कॉन्सोनेंट का मतलब ये होता है, देखो कॉन्सोनेंट मतलब जैसे हमारे स्कूल में देखो हम लोग पढ़ते थे ना, ABCD EFGH पढ़ते थे ना हम लोग। हाँ. तो उसमें देखो वॉवेल का मतलब ये होता है व्यंजन। व्यंजन पता है, व्यंजन मराठी में हाँ, व्यंजन हाँ. बोलते हैं। हो, कब का हो. आ, ई बोलते हैं ना। हाँ, हाँ. तो वैसे इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं वॉवेल्स में AEIOU को बोलते हैं, हाँ. और स्वर बोलते हैं, सॉरी स्वर, इसको स्वर बोलते हैं ना मराठी हाँ. में। हाँ, और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो इसको छोड़ के, जो B C H ये जो है, ये सबको छोड़ के इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, समझ गया गिरीश आपको? ओके. मग डाउट है आपल्याला इसमें काय कुछ? काय फाइंड करायचं? लेटर, हाँ, कॉन्सोनेंट? नाही, इथे विचारलंय की असं मैं हिंदी बोलता हूँ। हाँ, चालेल, यहाँ पे चालेल. बोला है कि यहाँ पे कितने ऐसा कॉन्सोनेंट है जिसके आगे सिंबल्स होना चाहिए और जिसके तुरंत पीछे लेटर होना चाहिए। तो ऐसा कॉन्सोनेंट ढूंढना था, तो हमने ढूंढा, तो हमें एक मिला। आपको ये समझ म्हणजे में आया ना कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवेल्स क्या होता है? म्हणजे कॉन्सोनंट्स मध्ये पाहिजे आणि त्याच्या पाठीमागे एक लेटर पाहिजे आणि पुढे सिम्बॉल पाहिजे. बरोबर, ऐसा असं? कितना है, हाँ असं पाहिजे. असं किती वरती बघून किती भेटतंय ते आन्सर विचारलंय एक्झामिनरनी. तर असं ओके. असं आम्हाला इथे शोधायचं आहे. तर कुठं भेटला तुम्हाला? हा 1 1 1 कुठला कुठला पण आय जे हे बघा काय? हे बघा हे बघा कुठून गेला, हे बघा @ हे बघा @ हा, जे आणि हा, आय आय हे बघा. हा. इथे इथे सिम्बल्स विचारलंय, काय सिम्बल्स आहे का इथे? हो, सिम्बॉल आहे. हा, कॉन्सोनंट म्हणजे काय? AEIOU सोडून, हा, बरोबर. AEI सोडून जे आहे इथे हो, ते आहे. हो, फॉलो करतोय सेकंड रूल. हो, आणि हो. थर्ड काय विचारलं? लेटर. लेटर म्हणजे काय? ते इथे स्पेसिफिक कॉन्सोनंट आणि वॉवेल विचारला नाहीये, इथे लेटर विचारलं. लेटर म्हणजे काय? सगळे येतात, ABCD सगळे येतात, कॉन्सोनंट प्लस वॉवेल सगळे येतात इथे. तर इथे काय आहे? वॉवेल, पण ते लेटर विचारलं, ते हे रूल फॉलो करत आहे. समजलं ना ओके, तुम्हाला? तर ओके. असं विचारलेलं आहे. नए स्टूडेंट्स, आपको किसी को डाउट है? राहुल, दीक्षित? नहीं 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 सर। नए स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट रहेगा ना, इमीडिएटली मुझे रोको, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर ओके, हेलो किसी को डाउट? हाँ हाँ नीता मैम बोलिए। सर, फिर से समझाइए, मुझे नहीं समझ में आया। आपको क्या समझानी वो बताइए। कॉन्सोनेंट वॉवेल में प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, वो लेटर वाला। लेटर, हाँ देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान, मैं इसको रफ कर दूं? रफ कर दूं? हाँ कर दो सर। सर लेटर मध्ये AIOU ते पण आलं का? एक मैं बताता हूँ, देखो ले- सिंपल सिंपल यहाँ पे प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ। देखो ABCD जो होता है ना, EFGHIJKLMNOPQRSTZ तलक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? लेटर बोलते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल आता है। ए से लेके जेड तक हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसको लेटर बोलते हैं। समझ रहे हो आप? यस हाँ यस. सर। ए से लेके जेड तक जो होता है वो लेटर होता है,
इस लेटर के अंदर कॉन्सोनेंट होते हैं और वॉवेल होते हैं। तो कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन और वॉवेल का मतलब होता है स्वर, और इसको मिला के क्या बनता है, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, बाराखड़ी। इसको बोलते हैं बाराखड़ी। बाराखड़ी मीन्स लेटर को बोलते हैं। मतलब जो लेटर है ना, मतलब उसमें स्वर व्यंजन दोनों आते हैं। और अगर हम लोग डिटेल में जाते हैं इसके अंदर, तो वॉवेल्स कितने टाइप होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसे कहते हैं स्वर। समझ रहे हो आप? हाँ सर। और इसको छोड़ के जो भी बचा, जैसे बी बचा, सी बचा, डी बचा, एफ बचा, एच बचा, ये सब हो गया कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन। आप समझ में आया आपको? हाँ सर। देखो और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे आपका नाम है नीता, बरोबर? तो देखो यहाँ पे न और त दिया है, तो न और त क्या है, व्यंजन है ना? हाँ सर। और ये ती जो और ये ता का मात्रा जो दिया है, ये क्या होगा, स्वर हो गया ना? स्वर। हाँ। सेम थिंग। अभी इंग्लिश में देखो, ये हो गया नीता, ठीक है? अभी देखो ये डबल ई और ए, तो स्वर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉवेल। वॉवेल्स बोलते हैं, बरोबर ना? तो देखो यहाँ पे वॉवेल्स क्या है, जैसे मात्रा यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज किया, डबल ई और ए, इसको क्या बोलते हैं, वॉवेल। इसके बिना नाम बनता नहीं। और एन और टी क्या हो गया, ये हो गया व्यंजन, मीन्स कॉन्सोनेंट। समझ में आया अभी? हाँ सर। सर लेटर्स मध्ये वॉवल्स पण येतात का? लेटर मध्ये वॉवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट दोघी पण येतात. ओके. क्लियर आता? रफ करू गिरीश? यस यस. नए स्टूडेंट्स क्लियर है ना? हाँ सर. ओके. चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो. लिखो मत, मतलब देख लो. हाउ मेनी सच numbers are there in the above arrangement each of which, बोर्ड दिख रहा है आपको? ये तो आप इधर बैठ जाइए, बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम. each of which is immediately preceded by consonant. consonant मतलब क्या हुआ, बताइए गिरीश? मतलब लेट consonant मतलब वॉवल्स. consonant मतलब क्या हुआ, कॉन्सोनेंट मतलब ते फॉलो जिसमें वॉवेल्स नहीं होगा. consonant मतलब वो होता है जिसमें वॉवल नहीं होता. छोड़ के. ओके ओके. मैंने अभी बताया था ना, इंग्लिश में ए टू जेड जो होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, जेड तक, इस सबको एक साथ मिलके बनता है लेटर. और लेटर के अंदर दो चीज होती हैं, जिसमें होता है वॉवेल और होता है कॉन्सोनेंट. जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी होते हैं लेटर्स, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट. क्लियर हुआ गिरीश? ओके सर. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी सच नंबर्स. तो यहाँ पे आप क्या करो, आपके रेफरेंस के लिए कोई भी एक नंबर डाल दो. यहाँ पे आर देयर इन दी अबव अरेंजमेंट, ऊपर पूछ रहा है कि ऊपर वाले अरेंजमेंट के हिसाब से कितने ऐसे नंबर है विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय. प्रीसीडेड मतलब पहले पहले पहले. पहले क्या आना चाहिए था, कॉन्सोनेंट. ठीक है. एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय, फॉलोड मतलब आगे, फॉलोड बाय सिंबल्स. तो सिंबल्स का एक साइन डाल दो, कॉन्सोनेंट यहाँ पे लिख लो और नंबर यहाँ पे लिखो. अब बताओ मुझे, इन तीनों में से आपको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा चीज इजी पड़ेगा, आपको बताओ. सिंबल. वेरी गुड. तो देखो सिंबल से आप चार है आंसर में. आपका आंसर भी आ गया. 4. वेरी गुड. देखते. हॅलो. हाँ सर परत एकदा हे सांगा ना आपलं हे सिम्बॉल
ए हाँ देखो यहाँ पे गिरीश, यहाँ पे बोल हाँ। रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स, यहाँ पे पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे नंबर पुट किया, ठीक है, ओके नंबर पूछा इसलिए मैं नंबर पुट किया। आर देयर इन दी अबो अरेंजमेंट, मतलब ऊपर के अरेंजमेंट में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय, प्रिसीडेड मतलब क्या होता है गिरीश? पहले पहले, पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए, और कॉन्सोनेंट क्या होता है? जिसमें वॉवेल नहीं होता है। ओह यस तो मैंने क्या किया, एक एरो बनाया पहले करके, उसमें कॉन्सोनेंट नीचे नीचे लिख लिया मेरे रेफरेंस के लिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स। तो फॉलोड मतलब क्या होता है गिरीश, बताओ? फॉलो फॉलोड, फॉलोड फॉलो मतलब फॉलोड मतलब होता है आगे, जैसे बोलते हैं ना, आफ्टर आगे 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 मतलब होता है फॉलोड। ओके तो फॉलोड मतलब होता है, फॉलोड कौन सा हो रहा है? सिंबल्स। तो सिंबल्स का साइन ले लिए, चाहे आप कुछ भी ले सकते हो आपके Yes, रेफरेंस के लिए। तो ये फॉर्मेट आना चाहिए। ऐसे कितने इस फॉर्मेट में ऊपर के अरेंजमेंट में है वो आपको बताना है। तो ऐसे कितने फॉर्मेट में है तो आपको ऊपर देख के बताना है। चलो गिरीश यहाँ पे मेरे साथ देखो, यहाँ पे आप बताओ गिरीश, यहाँ पे इसमें से आपको इजी कौन सा लग रहा है देखने में? कौन सा थोड़ा Symbol. इजी, सिंबल्स इजी लग रहा है, ठीक हाँ। है। अब आप उल्टा आओ या सीधा आओ, आपको आंसर मिलने वाला है। तो सीधा जाते हैं, देखो यहाँ पे सिंबल्स है कि नहीं है गिरीश? हाँ है क्या सिंबल्स के पहले क्या आया यहाँ पे? नंबर्स। हाँ पर यहाँ पे नंबर है क्या? नहीं लेटर है लेटर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आगे यस बढ़ो, सिंबल्स देखो किधर है, सिंबल्स देखो, सिंबल्स देखो, ये सिंबल्स मिल गया, हाँ ठीक है। सिंबल्स हाँ के पहले क्या चाहिए हमें? लेटर नंबर लेटर। नंबर नंबर है यहाँ पे, हाँ ठीक है। नंबर के पहले क्या चाहिए? लेटर कॉन्सोनेंट। कंसोनेंट हाँ कंसोनेंट हाँ, तो आर क्या कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, बताओ? कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट है, तो हमें एक मिल गया ना, यस एक मिला। यस चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया था हमारा। आगे देखो सिंबल्स किधर दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे मिला, हाँ ठीक है। अभी सिंबल्स के पहले हमें क्या चाहिए था? नंबर नंबर्स। क्या यहाँ पे नंबर है क्या? नहीं तो इसको चेक करेंगे हम लोग? नहीं नहीं चेक करेंगे। चलो आगे बढ़ो, सिंबल्स देखो, यहाँ पे सिंबल्स मिला। सिंबल्स के आगे क्या चाहिए था सर, बताइए? नंबर। नंबर। तो सिंबल्स के आगे नंबर है क्या? इसके आगे क्या लिखा है? ये यू लिखा है। यू तो गिरीश, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट नहीं है सर। आप हाँ एक ये है आप वो यू तो हाँ ये हाँ V है कि U है? मुझे लगा V है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ए ई आई ओ यू। आप ये गिरीश आंसर लिख आएगा। लो बुक में, ये बुक में तो लिख लो आंसर 3 आपका, आएगा। इसका नाम वॉवेल्स लिख लो यहाँ पे। गिरीश आप बुक में लिख लो ये। यस यस सर मेरे को लगा वी है सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मेट बन रहा है क्या? देखो कॉन्सोनेंट, यहाँ पे सिंबल्स तो आया, सिंबल्स हाँ। यहाँ पे चाहिए, सिंबल्स आया। सिंबल्स के पहले नंबर चाहिए था, यहाँ पे नंबर तो आया, बट नंबर के पहले हमें कॉन्सोनेंट चाहिए ना, लेकिन ये तो वॉवेल है। तो ये रूल फॉलो करेगा क्या? नहीं नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंबल्स है, सिंबल्स के पहले क्या चाहिए था? नंबर। क्या यहाँ ये पे आएगा नंबर है? सर। हाँ, आएगा ना, आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आएगा सर, सेकंड वाला भी आएगा, उसके आगे Okay. वाला भी। अब इसके आगे देखो, सिंबल्स है, सिंबल्स के पहले नंबर चाहिए था, क्या नंबर है यहाँ पे गिरीश? हाँ है और नंबर के पहले कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट है क्या? एफ, एफ कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है। देखो इसको छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। यस तो ये आपका मिल गया आंसर $7। अब इसके आगे सिंबल्स है या किधर आगे? नहीं नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। टोटल 3। क्लियर हुआ सबको? गिरीश क्लियर है पूरा? यस यस नए स्टूडेंट्स क्लियर है? हो सर. ओके। सर हे लिहून घ्यायचंय. हेलो, हाँ राहुल बोलिए। सर हे लिहून घ्यायचं. नहीं, ये आपको समझाने के लिए, इसके बाद में आपको लिखने को दूंगा मैं। बाकी लोगों को क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नहीं. ठीक है, क्लियर है। देखो ये इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क के लिए।